अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा ज़ाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो दो टॉपिक्स पर होगी, ठीक है। पहला टॉपिक तो है कि मैं सोर्स मोगल या टैक्टिकल आर्बिट्राज क्यों यूज़ नहीं करता मोस्टली, ठीक है। और इस पर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट पर जाके विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। और उससे पहले हम देख लेते हैं जी प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट किस तरह से बनाते हैं फॉर ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज। अच्छा, ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज में सिर्फ फ़र्क इतना सा होता है कि अगर रिटेल आर्बिट्राज में आप फिजिकली प्रोडक्ट जाकर बाय कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली चांस है कि आप उसी कंट्री में हों, ठीक है, उसी कंट्री में बेस्ड हों। तो आप अपनी प्रेप प्रोडक्ट्स की खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रेप कॉस्ट बच जाती है। लाइक अगर हम दूसरे कंट्री में रहकर ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं दूसरी मार्केट में, लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ, तो पाकिस्तान से अगर मैं यूएसए में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हूँ तो मुझे 3PL या प्रेप सर्विसेज को यूज़ करना पड़ेगा, बेशक वो अमेज़ोन की हो या थर्ड पार्टी की हो, फॉर प्रिपेयरिंग माई प्रोडक्ट, ठीक है। तो उधर से हमारा एक्सपेंस जो होता है वो सेव हो जाता है। और मज़ीद ये कि हम कैलकुलेशन को देख लेते हैं एक दफ़ा प्रैक्टिकली। तो ये मैं एक्सेल शीट पर आ गया हूँ। तो बेसिकली मैं यही एक्सेल शीट को यूज़ करता हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का जो यूनिट जितने मैंने बाय करने होंगे, लाइक मैं कहता हूँ मैंने 50 यूनिट बाय करने हैं, तो मैं यहाँ पर 50 लिख दूंगा। मैंने 30 बाय करने तो मैं 30 लिख दूंगा। तो बाइंग जो प्राइस होती है, जो सोर्सिंग प्राइस है, वो क्या है आपकी, ठीक है। बाइंग प्राइस, जो भी आपकी बाइंग प्राइस हो, लाइक मैं कहता हूँ जी मुझे $3 का एक प्रोडक्ट सोर्स हो रहा है पर यूनिट के लिहाज से, ठीक है। ये सारी जितनी भी कॉस्ट होगी ये मैं पर यूनिट के लिहाज से करूँगा, ठीक है। तो अब प्रेप सर्विसेज कितनी है, प्रेप सर्विसेज वो कहते हैं जी में हम $1 चार्ज करते हैं, ठीक है। ये कम ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके प्रेप सर्विसेज या जो प्रेप सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या चार्ज कर रहा है। शिपिंग चार्जेस ये भी वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करते हैं और सेम एज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। मज़ीद वेबसाइट्स कहती हैं कि लाइक अगर $45 से या $50 से ऊपर की आप बाइंग करेंगे हमारी वेबसाइट से तो आपकी शिपमेंट फ्री है। और कुछ वेबसाइट्स कहती हैं कि अगर आप बाइंग नहीं करते $50 से ऊपर, उनकी थोड़ी सी जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है शॉपिंग का वो ज़रा ज़्यादा होता है, लाइक वो 250 कह देते हैं, 200 कह देते हैं, तो फिर हमें अगर फ्री शिपिंग चाहिए तो हमें उनके उस ऑफ़र को अवेल करना पड़ता है, ठीक है। तो मज़ीद अगर हम देख रहे हैं कि हमें एक प्रोडक्ट के लिए शिपिंग चार्जेस इनकर हो रहे हैं और मतलब वो फ्री शिपिंग नहीं है, तो हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमें पर जो पर प्रोडक्ट है या पर यूनिट है, हमें $2 की शिपिंग चार्जेस पड़ेगी, ठीक है। तो मैं 6 कर लेता हूँ क्योंकि मैं इधर टैक्स ज़ीरो रख रहा हूँ। अगर टैक्स भी इंक्लूड होगा तो यहाँ पर एक और सेक्शन टैक्स का ऐड हो जाएगा, तो टैक्स भी इसके अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये प्लस हो रही हैं, ठीक है। 3, 1, 4, 4 एंड 2 $6, ठीक है। तो ये हमारी लैंडेड प्राइस आ गई कि हमें $6 में प्रोडक्ट सोर्स हो रही है हमारे वेयर हाउस तक, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूनिट लिख दी है। यूनिट लिखने के बाद हमें वो बता रहा है जी आपको रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। 300 चाहिए, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जस्ट उस केस में मैंने ये वाला टैब शो करवाया हुआ है कि मेरे पास अगर ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं तो ये उन सब का सम लेके मुझे बता देता है तो मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा एक एक प्रोडक्ट है, अभी हम एक प्रोडक्ट को एज एन एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो ये हमारे 300 की इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर होगी। ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम इस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम नेट प्रॉफिट पर यूनिट पे, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट जो पर यूनिट होता है वो आप कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं जी यूएसए एफबीए कैलकुलेटर में जाके, ठीक है। उसके बाद कैशबैक साइट्स पे अगर आपके कोई मतलब डिस्काउंट है, लाइक उन्होंने कहा कि आप हमसे अगर लाइक $5 की या पाँच पाँच नहीं तो $20 की परचेजिंग करेंगे तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा अगर आप हमारी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको कोई इस तरह की ऑफर अवेल हो रही हो तो हम उसको भी यहाँ पे, वो भी हमारा एक किस्म का प्रॉफिट ही होता है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जिस तरह हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मुझे 5% या चलें
2% मुझे कैशबैक मिल रहा है वेबसाइट से। इसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कौन कौन सी वेबसाइट है। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.05 मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं अपनी वेबसाइट की सोर्सिंग प्राइस के साथ, ठीक है, ये बाइंग प्राइस के साथ। अब मुझे $0.15 सेव हो रहा है। अच्छा, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट कूपन हो सकते हैं, आपके जो कोड्स होते हैं वो हो सकते हैं। अब जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो ये भी आपका एक नेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का तरीका होता है कि आपको प्रोडक्ट मजीद चीप प्राइस में सोर्स हो जाए। उन्होंने कोई कोड दिया, उस पर आपको 1% मजीद ऑफ हो गया, ठीक है, या 2% चले उसका भी 2% ऑफ लगा दें, ठीक है। तो मैं इसको फिर सोर्सिंग प्राइस पे जाके, ठीक है, ये मैंने इसको ऑफ करवा दिया 2%, ठीक है जी। तो ये 2% ऑफ हो गया। अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट पर यूनिट इसमें ऐड होगा, नेट प्रॉफिट पर यूनिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो ये मैं एफ कैलकुलेटर पर आया, ठीक है। तो एफ कैलकुलेटर पर आकर मैंने देखा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल प्राइस इसकी है $4.99, ठीक है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसको एज एन एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कह देता हूँ जी ये $25 का यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है। अब मुझे सोर्सिंग प्राइस कितने की पड़ रही थी शिपिंग के साथ? 6 की, ठीक है। तो इसमें सारी शिपिंग कॉस्ट, प्रेप सर्विसेज कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड है, तो मैंने इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर इनकर कर दिया। अगर मेरी शिपिंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड ना होती तो मैं इधर अपनी शिपिंग कॉस्ट को ऐड करवा सकता था, ठीक है। क्योंकि अभी इन केस मैंने अपनी पहले ही एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो नेट प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा है वो कितना सेव हो रहा है मुझे? 10.53 विच इज़ 42.10%, ठीक है। अब 10.53 मेरा नेट प्रॉफिट है अगर मैं 6 पर सोर्स करता हूँ और 25 पर सेल करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि हम एक्सेल शीट पे दोबारा जाते हैं, जाकर ये जो 10.53 है पर यूनिट हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम एक्सेल शीट पर आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख के लिख लेते हैं जी, हमारा जो नेट प्रॉफिट था 10.53, समझ आ गई यहाँ तक? तो अब 10.53 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट था, ये हमारा कैशबैक था, ये डिस्काउंट था, और एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा था वो था 10.74, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था। अब हमने इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 300 की थी, और हमें नेट प्रॉफिट कितने का जनरेट हो रहा है सारे एक्सपेंसेस आउट करने के बाद? वो है जी 526.50 अगेंस्ट आवर 300, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब नेट प्रॉफिट हमारा कैसे निकल रहा है? नेट प्रॉफिट हमारा सारे हमारे एक्सपेंसेस को आउट होने के बाद ये हमें सेव हो रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा नेट मार्जिन होता है, जो कि सारे जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे खुर्चे हैं या कोई मज़ीद फीसिस हैं, वो सारे डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास सेव होगा तो वो हमारा नेट प्रॉफिट पर यूनिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको नेट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख लिया। हमने इस एक्चुअल नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करवाया 50 से, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखें, तो ये हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमने कैश बैक भी ऐड कर दिया है, तो हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट है 537, ठीक है। तो सेल रेफरेंस ये वाला सिलेक्ट हुआ था विच वाज रॉन्ग, तो मैंने ठीक कर दिया। तो ये अब $537 हमारा नेट प्रॉफिट है अगेंस्ट आवर $300। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं सोर्स मोगल या जो दूसरी वेबसाइट्स है लाइक टेक्निकल आर्बिट्राज या बायबॉट प्रो वो क्यों यूज़ नहीं करता मोस्टली, ठीक है। मैं मैनुअल हंटिंग या हीलियम 10 या कीपा के थ्रू ही क्यों प्रेफर करता हूँ, अब उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जी, तो बहुत से मेरे भाइयों का क्वेश्चन है जी, आप सोर्स मोगल या टेक्निकल आर्बिट्राज पर वीडियोस नहीं बनाते, ठीक है। तो आप वो हीलियम 10 या कीपा को ही क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए, कीपा और हीलियम 10 से हम, एक तो ये होता है ना कि हम मैनुअल हंटिंग के तौर पे उनको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक हो जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, पहले मैं उससे पहले मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये एक एक्सेल शीट है, ठीक है। ये मैंने टैक्टिकल आर्बिट्राज की प्रोडक्ट से हंट किए थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर से, तो मुझे वहाँ पर ये शीट मिली थी, ठीक है। तो अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अब जो टैक्टिकल आर्बिट्राज शो करवा रहा है ना, मैं वो करवा रहा है 3.99 का, और ये अमेजोन पे सेल हो रहा है 12 का, और यहाँ पर हमें बता रहा है मैच क्वालिटी के प्रोडक्ट की मैच क्वालिटी सेम है, ठीक है। अब मैंने इस लिंक को ओपन किया है और मैंने इस लिंक को ओपन किया है, ठीक है। इन दोनों लिंक्स को ओपन किया है मैंने, और इन दोनों लिंक्स को जब मैंने ओपन किया तो प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है जी सोर्सिंग का लिंक, जहाँ से हमें 3.99 का सोर्स हो रहा था, ठीक है। और अब अमेजोन पे कौन सा हमें प्रोडक्ट शो हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है, ये नीचे, ये उतने का ही सेल हो रहा है, ऑलमोस्ट 4.9 एंड $1 लेस इधर, ठीक है। तो मतलब हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने अभी तक टैक्टिकल आर्बिट्राज और सोर्स मोगल पर वीडियोस मतलब ज़्यादा नहीं बनाई, टैक्टिकल आर्बिट्राज पे बनाई है, सोर्स मोगल पे मैंने नहीं बनाई, क्योंकि इन टूल्स का मुझे सिर्फ ये फ्लॉ लगता है कि जब इनसे प्रोडक्ट हंट हो रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा या तो हाई बीएसआर की प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट का बीएसआर 8 लाख है या 1 मिलियन क्रॉस है, वो हो चुका है, तो वो प्रोडक्ट हमें शो हो रहे हैं। तो मतलब उस पर अगर 12 सेलर पहले ही ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और 13वें सेलर अगर हम हैं, ठीक है, तो अगर उस प्रोडक्ट के 5 यूनिट निकल रहे हैं तो पर मंथ, तो हमें कितने मिलेंगे? मोस्ट लाइकली चांस है कि हमें एक भी ना मिले, ठीक है। तो इस वजह से मैं इन ये जो टूल्स को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ यूज़ करते हुए। मैं ज़्यादातर मैनुअल हंटिंग ही प्रेफर करता हूँ, और मैनुअल हंटिंग अच्छी रहती है क्योंकि उधर प्रोडक्ट क्रॉस चेक हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।